धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारे ही साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, मालिक को पाने के लिए अंदर तड़फ बनाओ। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि सच्चे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम जी दाता रहबर के प्यार मोहब्बत की चर्चा जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि यह चर्चा कभी ख़त्म न हो और कभी ख़त्म होगी भी नहीं, क्योंकि उसके प्यार में जो मस्ती है, नशा है, वो अपने आप सिर चढ़कर बोलता है। फिर अपने पीरो मुर्शिद कामिल के बिना, उसकी परम मीठी आवाज़ के बिना किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। पूज्य गुरुजी फरमाते हैं कि एक मुर्शिद के कानों में अपने सतगुरु मालिक के पाक पवित्र वचन, प्यार मोहब्बत की बातें गूंजती रहती हैं। मालिक से प्यार करने वाली जीवात्मा तड़प कर कहती है कि हे मेरे मौला, तू मेरी मोहब्बत है, तू दोनों जहां में मेरा बनकर रहना, तू साया नहीं बल्कि मेरे अंदर समाया है और मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखना जिस तरह कुम्हार एक हाथ को मटके के अंदर रखता है और मटके को सही करने के लिए बाहर से मटके पर हाथ मारता है। हे मेरे रहबर साईं, उसी तरह तेरा हाथ अंदर है तो काल के तिनके जैसे हाथों की क्या परवाह। जैसे मेरा रहमो करम अंदर है, कन कन रोम रोम में तू बसा हुआ है, तो किसी की क्या मजाल जो रोम से तेरे नाम को, तेरे प्यार को निकाल सके। पूज्य गुरुजी फरमाते हैं कि जो लोग मालिक से प्यार मोहब्बत किया करते हैं वो छोटी छोटी बातों का गिला शिकवा नहीं किया करते। वो बुलंद हौसला रखते हैं कि हे मेरे अल्लाह वाहिगुरु राम, तुझे पाना है और 7 दिन महीना नहीं बल्कि ताउम्र सिमरन करूँगा। अगर तू फिर भी नहीं मिला तो अगला जन्म लूँगा और फिर भी न मिला तो जन्म पर जन्म लेता रहूँगा और तुझे पाकर रहूँगा। जिन लोगों के इतने बुलंद हौसले होते हैं तो काल या किसी और की क्या मजाल कि मालिक से मिलाप न हो। पूज्य गुरुजी फरमाते हैं कि मालिक से प्यार में इंसान की ऐसी तड़प होनी चाहिए कि जैसे 24 घंटे की भूख के बाद इंसान को कैसा भी भोजन मिला हो वह भी 36 प्रकार के भोजन जैसा लगता है, उसी तरह अगर तड़प बन जाए तो हो ही नहीं सकता कि सतगुरु के दर्शन न हो। इसलिए अपनी तड़प को बरकरार रखो और मालिक से प्यार मोहब्बत के जख्म को ठंडा न होने दो। आपके अंदर अगर तड़प लगी है तो वो राम प्रकट जरूर होंगे। यह अलग बात है कि बिजली को कितना समय लगा, लेकिन यह कलयुग है। वह युग और था, वहाँ सारी उम्र की भक्ति लगती थी और यहाँ कुछ महीनों की भक्ति से आप मालिक को पा सकते हैं। हमने सभी धर्मों में पढ़ा है कि कलयुग में काल का जोर जोरों पर है तो राम अल्लाह मालिक ईश्वर का जोर उससे भी बढ़कर जोरों पर है। तब अगर सैकड़ों साल भक्ति करनी पड़ती थी तो कलयुग में कुछ घंटे, कुछ महीने की भक्ति से उससे बढ़कर ही हो सकती है और मालिक के दर्शन करवा सकती है। कोई आदमी पूछता है कि मैं भगवान के दर्शन क्यों करूं, मैंने भगवान से क्या लेना है। इस बारे में आप जी ने फरमाया कि मान लो आपको कोई बीमारी आने वाली है, उस बीमारी की वजह से आप 1 साल तक चारपाई पर पड़े रहो, लाखों रुपए लग जाएं, शरीर तंदुरुस्त होते हुए 5-7 साल लग जाएं। अगर ऐसी बीमारी आने से पहले ही आपको एक खरोच लग कर कट जाए तो कैसा हो। लोग कहते हैं कि जी ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। आप सुबह शाम राम का नाम जपो तो वो मालिक पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देगा, सूली से सूल बना देगा और गम चिंता परेशानियों को पल में उड़ा देगा। इसलिए सिमरन करो, इससे बढ़कर लाभ का सौदा और कोई नहीं है। जिस तरह हर रोज भोजन लेते हैं उसी तरह हर रोज सिमरन करो तो यकीनन पहाड़ जैसे कर्मों को भगवान कंकर में बदल देंगे। सतगुरु से यही दुआ करते हैं कि हे मालिक, सबको खुशियों से नवाज, दया मेहर रहमत बरसाता रहे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।